हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। तो ये वीडियो है पार्ट नंबर 22 गुजरात एंड उत्तराखंड ड्रग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम प्रिपरेशन की। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा फिज़िकल फार्मास्यूटिक्स के ऊपर 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर यूज फॉर पार्टिकल साइज एनालिसिस। इनमें से पार्टिकल साइज एनालिसिस के लिए किसका यूज़ किया जाता है? P is Coulter counter, Q is bet into adsorption, R is XRPD and S is HIAC counter। तो इसमें काउल्टर काउंटर एंड हाई एक्यूरेसी काउंटर का यूज़ किया जाता है पार्टिकल साइज एनालिसिस के लिए। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ P एंड S इज यूज फॉर पार्टिकल साइज एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ shear रेट और shear स्ट्रेस। तो shear रेट बाय shear स्ट्रेस को डिटरमाइन करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है? तो इसमें आपका जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है दैट इंस्ट्रूमेंट इज रोटेशनल बिस्कोमीटर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलॉइड पार्टिकल्स हैव डैश टाइप ऑफ रियोलॉजी। कोलॉइड पार्टिकल्स में किस टाइप की रियोलॉजी होती है? सो दे हैव नॉन न्यूटोनियन फ्लो। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटिंग एजेंट हैज़ डैश HLV वैल्यू। तो बेटिंग एजेंट की HLV वैल्यू क्या रहती है? तो बेटिंग एजेंट की HLV वैल्यू होती है 7 to 9। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो HLV वैल्यू के ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन आता है। सो इसमें डिफरेंट रेंजेस रहती हैं आपकी 1 से लेके 18 तक। सो वो सारी वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। जो ऑप्शंस में दी गई हैं उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 to 3 जो है वो आपकी आ जाती है एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स। 3 to 6 या फिर आप बोलें 3 to 8 तो वो आपकी आ जाती है वाटर इन ऑयल इमल्सिफायर। 8 to 18 में आपकी डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं, जैसे कि ऑयल इन वाटर, जो कि ऑयल इन वाटर इमल्सिफायर जो कि आपका रहता है 8 to 16 में। देन आपका 13 to 16 आपका रहता है डिटर्जेंट का। 16 to 18 आपका रहता है सोल्यूबलाइजिंग एजेंट का। एंड अगर फिक्स वैल्यू 8 है तो 8 आपका फॉर्मिंग एजेंट का रहता है। एंड 7 to 9 आपका वेटिंग एजेंट एंड स्प्रेडिंग एजेंट दोनों के लिए रहता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्स कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स गिव्स एन आइडिया अबाउट। तो कार्स कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स किसके बारे में आइडिया देता है? क्या चीज़ इसमें हमें पता लगती है? सो कार्स कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स में हमें पाउडर्स की फ्लो प्रॉपर्टी एज वेल एज कोहेसिवनेस दोनों के बारे में पता लगता है। सो इसमें ऑप्शन सी बोथ इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज अ डिराइव्ड प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर। इनमें से डिराइव्ड प्रॉपर्टी कौन सी है पाउडर की? सो डिराइव्ड प्रॉपर्टी है आपकी वर्क डेंसिटी। वर्क डेंसिटी इज अ डिराइव्ड प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर। बाकी सरफेस एरिया एंड पार्टिकल साइज, दीज आर द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़। सो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ में आपकी डिफरेंट आ जाती हैं। दो तो ये होगी सर्फेस एरिया, पार्टिकल साइज़, इसके अलावा पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टिकल नंबर, पार्टिकल वॉल्यूम, पार्टिकल शेप, ये सारी आपकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ रहती हैं। जबकि जो डिराइव्ड प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें आपकी पोरोसिटी आ जाती है, डेंसिटी आ जाती है, बल्कीनेस, फ्लोएबिलिटी। सो ये सारी आपकी डिराइव्ड प्रॉपर्टीज़ में आती हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज नॉट द मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द सरफेस एरिया ऑफ पार्टिकल। तो इनमें से पार्टिकल के सरफेस एरिया को डिटरमाइन करने का मेथड कौन सा नहीं है? तो डिफरेंट मेथड्स जो आपके रहते हैं पार्टिकल साइज को डिटरमाइन करने के लिए, उसमें आपका एडजॉर्प्शन मेथड मेन रहता है एंड एयर परमेबिलिटी मेथड, एंड इसके अलावा BET मेथड भी इसमें आपका रहता है। लेकिन मर्करी डिस्प्लेसमेंट मेथड जो है वो आपका सरफेस एरिया को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द एयर परमिएबिलिटी मेथड। एयर परमिएबिलिटी मेथड के रिगार्डिंग कौन सी करेक्ट इक्वेशन है? सो एयर परमिएबिलिटी मेथड में आपकी
कोजनी कार्मन इक्वेशन जो है वो एप्लीकेबल रहती है। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है केल्विन इक्वेशन इज रिलेटेड टू द। सो केल्विन इक्वेशन आपकी पोर साइज एनालिसिस के साथ रिलेटेड है। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग इज नॉट यूज एज अ मेजर ऑफ फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर। इनमें से फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर को मेज़र करने के लिए कौन सा एक मेथड नहीं है। तो कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स, हाउसनर्स रेशियो एंड एंगल ऑफ रिपोज, इसके डिफरेंट रेंजेस में वैल्यूज़ आपको रहती हैं। उन वैल्यूज़ के हिसाब से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा जो पाउडर है उसकी फ्लो प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, एक्सीलेंट, पुअर या फिर पासेबल। तो डिफरेंट कैटेगरीज रहती हैं, लेकिन बल्क डेंसिटी जो है वो आपका फ्लो प्रॉपर्टीज़ को मेज़र करने का कोई मेथड नहीं है। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज़ अ ज्विटर आयनिक सर्फेक्टेंट। इनमें से ज्विटर आयनिक सर्फेक्टेंट कौन सा है। तो ज्विटर आयनिक सर्फेक्टेंट है आपका लेसिथिन, दैट इज़ ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। बाकी डिफरेंट आपके इसमें रहते हैं, जैसे SLS हो गया, दैट इज़ सोडियम लॉरेल सल्फेट, ये आपका कैटाइनिक सर्फेक्टेंट में आ जाता है। बाकी एनाइनिक सर्फेक्टेंट रहता है आपका, उसमें आपका सेट्रीमाइड मेन रहता है। सेट्रीमाइड वो आपका एनाइनिक टाइप में आ जाता है। सेट्रीमाइड के ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन आता है। देन आपका नॉन आयनिक टाइप का होता है, वो आपका पॉली ऑक्सीथाइलिन लॉरेल ईथर, वो आपका नॉन आयनिक टाइप में आ जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग जेल फॉलोइंग जेल शोज अ थिक्सोट्रॉपिक बिहेवियर। थिक्सोट्रॉपिक बिहेवियर कौन सा जेल जो है वो शो करेगा। तो थिक्सोट्रॉपिक बिहेवियर आपका वेंटोनाइट शो करेगा। ऑप्शन ए जो है वो इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉर्बिटन एस्टर्स यूज्ड एज नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट आर। सो नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स जो कि सॉर्बिटन एस्टर्स होते हैं, वो किस कैटेगरी में आते हैं। सो दीज आर स्पेंस। सॉर्बिटन एस्टर्स आर स्पेंस दैट आर यूज्ड एज अ नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सर्फेक्टेंट एक्स फॉर्मिंग पुअर और नो डिस्पर्जन इन वाटर एट रूम टेम्परेचर विल बी हैविंग एन HLB वैल्यू। सो एक सर्फेक्टेंट है, मान लो एक्स सर्फेक्टेंट है, वो वाटर के साथ पुअर डिस्पर्जन फॉर्म कर रहा है या कोई डिस्पर्जन फॉर्म नहीं कर रहा है, वो भी रूम टेम्परेचर पे, तो उसकी HLB वैल्यू कितनी होगी। तो उसकी HLB वैल्यू आपकी लेस देन 5 जो है वो रहेगी। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेज इन्वर्जन टेम्परेचर इज ऑल्सो कॉल्ड। फेज इन्वर्जन टेम्परेचर को HLB टेम्परेचर भी कहा जाता है। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट ऑर्डर हाफ लाइफ इज इक्वल टू। तो फर्स्ट ऑर्डर हाफ लाइफ कितनी होती है। इट इज़ इक्वल टू 0.693 y k। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इसके ऊपर आपका अगर शेल्फ लाइफ की बात करी जाएगी आपके फर्स्ट ऑर्डर के लिए शेल्फ लाइफ, सो दैट विल बी इक्वल टू 0.104 डिवाइडेड बाय k। तो ये शेल्फ लाइफ के लिए फॉर्मूला रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज द डिराइव्ड प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर। इनमें से डिराइव्ड प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर कौन सी है। सो इट इज़ पोरोसिटी। पोरोसिटी, डेंसिटी, ये आपकी डिराइव्ड प्रॉपर्टीज में आ जाती हैं। अदर साइज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस एरिया, पाउडर, ये आपका फंडामेंटल प्रॉपर्टीज में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्लोप ऑफ रियोग्राम ऑफ प्लास्टिक फ्लो इज कॉल्ड। तो प्लास्टिक फ्लो का जो स्लोप ऑफ रियोग्राम रहता है उसे कहा जाता है मोबिलिटी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ कॉलोइड्स पार्टिकल्स इन रेड गोल्ड सॉल्यूशन इंक्रीजेज इन साइज द कलर ऑफ डिस्पर्जन विल बिकम। सो कॉलोइड्स के केस में जो पार्टिकल्स रेड गोल्ड सॉल्यूशन में होते हैं वो साइज में इंक्रीज करते हैं एंड इनका जो कलर होता है डिस्पर्जन का वो आपका ब्लू बन जाता है। द कलर ऑफ द डिस्पर्जन विल बिकम
ब्लू। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एयर परमिएबिलिटी मेथड इज यूज टू डिटरमाइन द डैश ऑफ पाउडर। सो एयर परमिएबिलिटी मेथड का यूज़ जो है वो आपका स्पेसिफिक सरफेस एरिया को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड ब्लड सेल्स आर। सो रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं? सो रेड ब्लड सेल्स आर द कोर्स डिस्पर्सन। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो आपकी कोर्स डिस्पर्जन्स होती हैं। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ पार्टिकल। सो पार्टिकल के सरफेस एरिया को डिटरमाइन करने के लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है दैट इज adsorption मेथड। दिस मेथड इज adsorption मेथड। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेसिप्रोकल ऑफ वर्क डेंसिटी इज। वर्क डेंसिटी का रेसिप्रोकल है वर्किनेस। दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्डिनरली इंटरफेशियल टेंशंस आर डैश देन सरफेस टेंशन। सो इंटरफेशियल टेंशन जो है वो हमेशा सरफेस टेंशन से कम रहेगी। सो इट विल बी लेसर देन सरफेस टेंशन। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज द एब्सोल्यूट विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय द डैश एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। तो जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है उसका फॉर्मूला क्या रहता है? इट्स फॉर्मूला इज एब्सोल्यूट विस्कोसिटी बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल पार्टिकल। स्फेरिकल पार्टिकल के सरफेस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला रहता है? सो द फॉर्मूला इज पाई डी स्क्वेयर वेयर डी इज द diameter and pi is 3.14 or 22/7। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक माइकल विस्कोमीटर इज अ टाइप ऑफ डैश विस्कोमीटर। मैक माइकल विस्कोमीटर जो है वो आपका कप एंड बो विस्कोमीटर का टाइप है। सो ऑप्शन सी जो है वो इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेयरिंग स्ट्रेसेस। तो शेयरिंग स्ट्रेस क्या होता है? तो शेयरिंग स्ट्रेस वो फोर्स होती है जो कि पर यूनिट एरिया रिक्वायर्ड रहती है फ्लो को ब्रिंग आउट करने के लिए। सो और इसमें ऑप्शन बी दैट इज शेयरिंग स्ट्रेस इज द फोर्स पर यूनिट एरिया रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट फ्लो। सो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर इज डैश फ्लूइड। सो वाटर जो है वो एक न्यूटोनियन फ्लूइड है। ऑप्शन ए जो है वो इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सस्पेंशन फॉलोज डैश काइनेटिक्स। तो सस्पेंशंस किस टाइप की काइनेटिक्स फॉलो करती हैं? तो जो सस्पेंशंस हैं वो आपकी अपरेंट जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स जो है वो फॉलो करती हैं। सस्पेंशंस फॉलोज अपरेंट जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हायर द एच एल वी वैल्यू ऑफ सर्फेक्टेंट मोर डैशेस। तो जितनी ज़्यादा हायर एच एल वी वैल्यू होगी सर्फेक्टेंट की उतना ही ज़्यादा आपका हाइड्रोफिलिक जो है वो कंपाउंड होगा। सर्फेक्टेंट जो है वो उतना ही ज़्यादा हाइड्रोफिलिक होगा। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है when one of the reactants is present in such great excess then its concentration may be considered constant or nearly so, the reaction is said to be। तो जब कोई एक रिएक्टेंट जो है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा देन इट्स कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा। तो उस रिएक्शन को क्या कहा जाएगा? सो दैट रिएक्शन विल बी नॉन एज अपेरेंट जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंगम बॉडीज शोज विच टाइप ऑफ फ्लूइड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विंगम बॉडीज़ किस टाइप के फ्लो को शो करती हैं? तो दे विल शो प्लास्टिक फ्लो एंड प्लास्टिक फ्लो को विंगम बॉडीज़ के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स इज। सो वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स को मेज़र करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है? सो इसमें आपका कोल्टर काउंटर इंस्ट्रूमेंट जो है, कोल्टर काउंटर का यूज़ किया जाता है फॉर मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्टिकल साइज रेंज ऑफ कोलोइडल डिस्पर्जन इज। सो कोलोइडल डिस्पर्जन के पार्टिकल साइज रेंज कितनी रहती है? सो इट्स पार्टिकल साइज रेंज इज 1 नैनोमीटर टू 0.5 माइक्रोमीटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स सच एज गोल्ड एंड सिल्वर डिस्पर्स्ड इन वाटर फॉर्म। सो जो इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि आपका गोल्ड हो गया या सिल्वर हो गया, सो जब वो वाटर में डिस्पर्स होते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं? तो ये लायोफोबिक रहते हैं इसमें। ऑप्शन बी जो है वो इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिनॉय रिंग मेथड और डिनॉय टेंसियोमीटर डिटरमाइंस। तो डिनॉय रिंग मेथड जो है वो क्या डिटरमाइन करता है? सो इट विल डिटरमाइन बोथ सरफेस टेंशन एज वेल एज इंटरफेशियल टेंशन। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश शेप्ड पार्टिकल्स हैव द मिनिमम सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम। सो सबसे मिनिमम सरफेस एरिया किस शेप के पार्टिकल्स का रहेगा? तो मिनिमम सरफेस एरिया आपका रहेगा स्फेरिकल पार्टिकल्स का। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोटो विस्कोमीटर इज अ टाइप ऑफ डैश विस्कोमीटर। रोटो विस्कोमीटर किस टाइप का विस्कोमीटर है? सो इट इज़ अ शेयरले टाइप कप एंड वॉब विस्कोमीटर। कौन सा? रोटो विस्कोमीटर। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्किनेस दैट इज स्पेसिफिक वर्क वॉल्यूम डैश विद द डिक्रीज इन पार्टिकल साइज। तो वर्किनेस जो है वो पार्टिकल साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जब पार्टिकल साइज कम होगा तो बल्कीनेस जो है वो बढ़ेगी। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद इंक्रीजिंग डिपार्चर फ्रॉम द स्फेरिकल द फ्लोएबिलिटी। तो जब कोई पाउडर होगा या कोई भी स्ट्रक्चर है उसका स्फेरिकल शेप से वो किसी दूसरी शेप में चेंज होगा तो उसकी फ्लोएबिलिटी पर क्या असर पड़ेगा? तो स्फेरिकल शेप जो है उसकी सबसे ज़्यादा फ्लोएबिलिटी रहेगी। जैसे जैसे दूसरी शेप में जाएगा वो तो उसकी फ्लोएबिलिटी जो है वो कम होने लग जाएगी। सो इसमें ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थिक्सोट्रॉपी फिनोमिना कैन बी अप्लाइड टू डैश सिस्टम। थिक्सोट्रॉपी फिनोमिना जो है वो किस टाइप के सिस्टम्स को के लिए अप्लाई होता है? सो इट इज़ अप्लाइड फॉर शेयर थिनिंग सिस्टम्स। शेयर थिनिंग सिस्टम के लिए आपका थिक्सोट्रॉपी फिनोमिना जो है वो अप्लाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेराडे टिंडल इफेक्ट इन कोलोइड्स अकर्स ड्यू टू डैश। तो फेराडे टिंडल इफेक्ट कोलोइड्स में किस वजह से अकर होता है? सो इट इज़ ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोइडल पार्टिकल्स। ठीक है, इट इज़ ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोइडल पार्टिकल्स। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्फेक्टेंट आल्सो पोजेसेस एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। तो कौन से सर्फेक्टेंट जो है उसमें एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी भी प्रेजेंट होती है? तो ये आपका आता है क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड्स। जो भी डिफरेंट आपके क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड्स रहेंगे उनमें एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी भी होती है ड्यू टू देयर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सॉल्वेंट शीथ इज फॉर्म्ड अराउंड द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज इन डैश टाइप ऑफ कोलोइडल सिस्टम। तो एक सॉल्वेंट शीथ जो है वो फॉर्म होती है डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स के अराउंड किस टाइप के कोलोइडल सिस्टम में? तो ये आपको देखने को मिलता है लायोफिलिक टाइप ऑफ कोलोइडल सिस्टम्स। ऑप्शन ए लायोफिलिक जो है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सीडोप्लास्टिक फ्लो इज टिपिकली एग्जिबिटेड बाय। तो सीडोप्लास्टिक फ्लो जो है वो किससे एग्जिबिट होगा? तो इट इज़ एग्जिबिटेड बाय पॉलीमर सॉल्यूशन। जो पॉलीमर सॉल्यूशंस होंगे वो आपका सीडोप्लास्टिक फ्लो जो है वो शो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू ऑब्टेन सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन ऑब्टेन करने के लिए कौन सा मेथड जो है वो इसमें से यूज़ किया जाएगा? सो द मेथड इज कैपिलरी राइज मेथड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द कार्स इंडेक्स ऑफ अ पाउडर इज 10% देन द टाइप ऑफ पाउडर फ्लो इज। तो अगर कार्स इंडेक्स किसी पाउडर का 10% है तो उसका फ्लो क्या रहेगा? ठीक है, किस टाइप का फ्लो रहेगा? तो इट विल बी हैविंग एक्सीलेंट फ्लो। ठीक है, इसका एक्सेलेंट फ्लो जो है वो इसमें रहेगा जब कार्स इंडेक्स जो है वो किसी पाउडर का 10% रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स इम्प्रूव्स द फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेन्यूल्स इन। तो इनमें से कौन सा इंग्रेडिएंट जो है वो ग्रेन्यूल्स की फ्लो प्रॉपर्टीज़ को इंक्रीज करेगा? सो दिस इंग्रेडिएंट इज ग्लाइडेंट। Glidant will increase the flow properties of granules. So option A is the right answer. So यहाँ पे इस वीडियो के इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।